बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग विद डिज़ाइन। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये ट्राउज़र का फैब्रिक है खद्दर का। तो इसको मैंने तय लगा के रख ली है। इसके 4 जो तय हैं और सबसे पहले हम 2 इंच नीचे से फोल्डिंग के लिए रखेंगे और उस पर निशान लगा लेते हैं। और अब हम इस निशान को जो है वो सीधा कर लेंगे। और इसके बाद जो ट्राउज़र की लेंथ है वो 37 इंच हमने तैयार करनी है। तो अब हम इसको 37 इंच पे जो है वो निशान लगा लेते हैं। और उसके बाद इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। तो 2 इंच हम लास्टिक के लिए इस्तेमाल करेंगे, उस पर भी हम निशान लगा लेते हैं लास्टिक के दबाव के लिए। इस निशान को भी हमने सीधा कर लिया है और उसके बाद इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो मैंने फैब्रिक की लंबाई ली है वो 41 इंच है। और उसके बाद अब हम इस तरह से ट्राउज़र की जो बैक साइड है वो 2 इंच हम बड़ी लेंगे और ट्राउज़र की जो फ्रंट साइड है वो हम 2 इंच जो है वो छोटी कम लेंगे। तो जो 2 इंच जो है वो नीचे वाली साइड हमने ज़्यादा रख ली है। और उसके बाद अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे जो पैंचे का। तो जो फ्रंट का पैंचा है उस पे हम निशान लगाएंगे 8 इंच और थाई पे हम निशान लगाएंगे 17 इंच। और आसन का जो है वो निशान हम लगाएंगे 13 इंच पे। और अब हम इन निशानों को जो है वो सीधा कर लेते हैं। तो आसन जो है वो हमें 15 इंच तैयार करना है। तो इस निशान के बाद अब अंदर वाली साइड पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस निशान को भी हम सीधा कर लेते हैं। तो जहाँ पे हमने पहले इस तरह से लाइन लगाई है वहां से हम ट्राउज़र की शेप देंगे आसन की। और नीचे से अब हम इस तरह से शेप देते हुए ट्राउज़र की कटिंग कर लेते हैं। तो नीचे से हम तकरीबन 2 इंच जो है एक्स्ट्रा छोड़ेंगे इस तरह से और बिल्कुल आसन के पास हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आसन जो है 15 इंच रेडी होगा। और उसके बाद अब हम फ्रंट जो पैंचा है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो 2 इंच जो हमने फोल्डिंग के लिए नीचे रखा है वहां से हम निशान लगाएंगे, उसको छोड़कर ऊपर 8 इंच पे। और इस तरह से जो है हम इसको शेप दे देते हैं और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने फ्रंट के जो पीस हैं उसकी कटिंग की है ट्राउज़र की। बैक साइड हमारी ऐसे ही है। और अब हम इसके सेंटर में डिज़ाइन डालेंगे। तो सबसे पहले अब हम ये जो कटिंग की है यहाँ पे हम पहले इस तरह से जो है इस्त्री की मदद से 4 लाइनें लगा लेते हैं। तो ये बहुत ही इजी जो है वो ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग है। और अब हम इसमें जो डिज़ाइन डालेंगे वो आप लास्ट तक लाजमी देखना ताकि आपको डिज़ाइन की भी अच्छी तरह से समझ आ सके और इसमें जो है वो डिज़ाइनिंग अच्छी तरह से आप इसमें एडजस्ट कर पाएँ। तो ऊपर वाले पल्ले पे भी हमने 4 लाइनें इस्त्री की मदद से लगा ली हैं और नीचे वाले पे भी हम इसी तरह से 4 लाइनें लगा लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो ये 4 लाइनें हमने लगा ली हैं। और इसके सेंटर में जो अब हम डिज़ाइन डालेंगे यहाँ पे ये जो हमने सेंटर में से फैब्रिक निकाला था उसको इस तरह थोड़ा सा उरेब में रखेंगे और इसके बाद इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पे 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे।
तो 2 इंच चौड़ी पट्टी हम इसमें जो है वो यूज़ करेंगे। और इस निशान से बाहर 1/2 इंच हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद अब हम इसके ऊपर इस तरह से इसका फैब्रिक जो है उसको अलग कर लेते हैं दोनों पट्टियों का। और अब हम ट्राउज़र के सेंटर में इस तरह से रखते हुए इसको चेक कर लेते हैं कि हम डिज़ाइन जो है वो किस तरह से इसमें शेप में बिठाएं। तो इस तरह से हम इसका जो है वो डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो हमने इसके अंदर डिज़ाइन डालना है उसका रुख जो है हम देख लेंगे। इस तरह से अब हम इसके ऊपर जो है वो तय लगा लेते हैं। तो ये जो है इसमें डिज़ाइन डालने का बहुत ही आसान तरीका है। और इसके बाद बाकी जो है सारा अब हम मशीन पे काम करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले जो फ्रंट का आसन है उसको जोड़ लेती हूँ, दोनों को। और उसके बाद बैक का जो पल्ला है दोनों वो जोड़ लेंगे, आसन की सिलाई लगा लेते हैं। और अब हम फ्रंट का जो है उस पर डिज़ाइन डालेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से जो है इसमें प्लेट डाल लेते हैं। और अब हम इस पेंचे पे जो है वो प्लेट डाल लेते हैं एक सूत्र के। तो ऐसे ही हम सारे पेंचे पे जो है वो प्लेट डालेंगे एक एक सूत्र के। तो इसी तरह से हमने ये 4 प्लेटें डाली हैं और उसके बाद अब हम नीचे वाली 4 प्लेटें भी इसी हिसाब से डालेंगे। तो ये वाली प्लेटें भी हमने डाल ली हैं। और इसके बाद अब पहले सेंटर का जो डिज़ाइन है उसको रेडी कर लेते हैं। जो हमने तय लगाई थी अब हम उसी के ऊपर इस तरह से बारीक जो है वो प्लेट डाल लेते हैं, 2-2। तो ये वाले जो प्लेट हैं वो किनारे के हैं। तो इनके दरमियान जो फासला है वो 1-1 इंच का है। 1 इंच पे फिर हम 2 प्लेटें डालेंगे। तो इसी तरह से इस सारे पैटर्न को जो है वो हम रेडी कर लेते हैं। पैटर्न जो है वो हमने रेडी करने के बाद इनके ऊपर अच्छी तरह से हमने इस्त्री लगा ली थी। और प्लेटों का जो रुख है वो हमने नीचे की तरफ किया है। और उसके बाद ये लेस है मेरे पास, उसकी हम जो एक्स्ट्रा किनारी है उसकी कटिंग कर लेते हैं। और अब हमने ये जो 1 इंच का फासला छोड़ा है उसके सेंटर में इस लेस को लगा लेते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है फ्रंट ट्राउज़र का और सिंपल सा है। आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस ट्राउज़र की तो कटिंग इंतहाई आसान है। और उसके बाद इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर देंगे और धागे वगैरह जो है वो कटिंग कर लेंगे। तो ये वाली पट्टी जो है हमारी रेडी हो गई है। और अब हम इसको जो है वो ट्राउज़र के साथ स्टिच कर लेते हैं। तो इसको चेक कर लेंगे कि इसकी शेप किस तरह से हमें देनी है। तो अब हम इस तरह से इसको चेक करते हुए इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो दूसरी तरफ जो पट्टी होगी उसको भी हम इसी तरह से जो है इसके साथ
स्टिच कर लेंगे, नीचे वाले हिस्से को भी। तो ये ट्राउज़र की शेप जिस तरह से बनी हुई है हम उसी तरह से इसको जो है वो स्टिच करेंगे। तो ये हमने स्टिच कर लिया है और उसके बाद अब हम इस तरह से इसको जो है वो सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दूसरा पैंचा भी हम रेडी कर लेते हैं। तो दोनों पैंचे जो हमने रेडी कर लिए हैं और उसके बाद अब हमने जो बैक वाला पल्ला है वो फ्रंट वाले पल्ले के साथ जोड़ लेते हैं, इसकी साइड की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये जो हमने 2 इंच इसमें पट्टी ऐड की थी वो इसमें जो हमने पिंटक्स डाले हैं वो 2 इंच इसमें जो है वो सेट हो गए हैं। तो ये बिल्कुल फ्रंट और बैक का पल्ला बराबर में आया है। और उसके बाद अब हम नहीं, ये जो नीचे से जो है पहले ही हमने फोल्डिंग के लिए फैब्रिक 2 इंच छोड़ा था उसको मैंने तय लगा ली है। और उसके बाद पहले अब हम इसको 1/2 इंच पे इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। तो फोल्ड करने के बाद अब हम पैंचे की जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे याद रहे कि पैंचा हमें 8 इंच रेडी करना है। तो नीचे से ही हम जो है वो सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद उसको फोल्ड करके बाद में हम तुरपाई कर लेंगे। अगर आप इस मेथड से ट्राउज़र को स्टिच करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैंने आपके साथ इसकी स्टिचिंग, कटिंग और स्टिचिंग दोनों शेयर की हैं। और उसके बाद हम इस तरह से इस तैक से इसको पलट लेंगे और इसके ऊपर जो है वो तुरपाई कर लेंगे। और अब हम इसमें इलास्टिक डाल लेते हैं। तो सबसे पहले 1/2 इंच पे हम इस तरह से पहले इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो फोल्डिंग कर ली है ऊपर और उसके बाद अब हमने इलास्टिक जो इसमें इस्तेमाल करनी है उसको पहले सिलाई लगा लेते हैं जोड़ते हुए। और अब हम इस तरह से इलास्टिक इसके सेंटर में रखेंगे और बिल्कुल फैब्रिक के साथ साथ जो है उसके ऊपर हम लोग सिलाई लगाते जाएंगे। इलास्टिक बिल्कुल इसके पास पास है तो हाथ से हम चेक करते जाएंगे। तो इसी तरह से सारी इलास्टिक डाल लेते हैं। तो ये टोटल इलास्टिक जो है वो मैंने डाल ली है। मैंने इसके सेंटर में कोई सिलाई नहीं लगाई बल्कि इसके फ्रंट और बैक जो जोड़ थे उनके ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं ताकि इलास्टिक जो है वो हमारी बिल्कुल इसमें सेट रहे। तो ये हमारे उसके बाद ट्राउज़र रेडी करने के बाद अब हम इसमें तुरपाई कर लेते हैं पैंचे में। तो ये ट्राउज़र का डिज़ाइन जो है वो हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत सिंपल सा और यूनिक सा डिज़ाइन है फ्रंट का ट्राउज़र का। ये पैंट ट्राउज़र है। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो ट्राउज़र का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो ये परफेक्ट जो है इसकी कटिंग है और स्टिचिंग है। तो ये मीडियम साइज़ का ट्राउज़र है। आप इस ट्राउज़र को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो अच्छी